दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। हम लोग एक प्रोडक्ट कैटलॉग बना रहे हैं ड्रूपल कॉमर्स में। ठीक है। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्रोडक्ट कैटलॉग हमको बनाना है ड्रूपल कॉमर्स में। प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब ये होता है, पहले मैं इसका डेमो दे दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है। तो ये एक एक बनी बनाई प्रोफाइल हम लोगों ने यूज की है यहाँ पे। ये डेमो प्रोफाइल है। अगर आप इस मॉड्यूल का जो यूआरएल देखोगे तो ये कॉमर्स की एक स्टैटिक प्रोफाइल होती है जो कि ई कॉमर्स की पूरी डेमो साइट यहाँ पे बनाई जाती है। तो इसी डेमो को मैंने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉलेशन का जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है दिया हुआ है, कंपोजर के थ्रू हमको इंस्टॉल करना है। और सबसे पहले हमको कंपोजर का ये कमांड रन करना है, उसके बाद में सीडी करके इसके अंदर जाना और कॉमर्स डेमो को इंस्टॉल करना है। लेकिन इसको करने से पहले इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिस्टम की जो लोकल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ चेंज करनी होगी। तो मैं सारी चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डेमो दे देता हूँ कि कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है मतलब। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये होम स्क्रीन पे मैं गया। होम स्क्रीन पे जाने के बाद में ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो न्यू प्रोडक्ट अभी जो लेड हुए वो आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आ रही है, जैसे कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिकल्स पे क्लिक किया तो उस इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने मान लो होम एंड गार्डन पे क्लिक किया तो होम एंड गार्डन के सारे प्रोडक्ट आएंगे। उसके बाद अगर मान लो मैंने वुमेन पे क्लिक किया तो वुमेन कैटेगरी में जो प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने वुमेन पे क्लिक किया तो जो कैटेगरी वुमेन कैटेगरी है उसमें जितने प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो एक फिल्टर बॉक्स भी है। यहाँ पे आप ब्रांड के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं या जो कलेक्शन है। जैसे मान लीजिए मैंने ब्यूटी पे क्लिक किया तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट आएंगे। ये देखिए ब्यूटी के दो प्रोडक्ट फिल्टर हो गए यहाँ पे। ठीक है। आपने मान लीजिए इसमें कुछ और चीजों को लेके फिल्टर किया तो उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। मान मान लीजिए मैंने इसको, यहाँ पे आप देखोगे तो अजक्स चल रहा है और सारे प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो रहे हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट पेज पे जाओगे तो प्रोडक्ट पेज को यहाँ पे एड टू कार्ड करके आप कार्ड में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एड टू कार्ड पे ऐड किया प्रोडक्ट को, तो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कार्ड में ऐड हो गया। आप कार्ड में जाओगे तो यहाँ पे वन प्रोडक्ट और उसकी प्राइस भी यहाँ पे दिखेगी। अभी मैं कार्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये टोटल अमाउंट और ये सारी चीज यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन भी आ गया, अगर आप कोई क्वांटिटी अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था आज का बनाने का वो ये था कि किस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट को पूरा बना सकते हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट कैटलॉग है ना, ये जो फिल्टर हो रहा है ये किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो ड्रूपल का बना बनाया जो किक स्टार्ट है कॉमर्स, वो इंस्टॉल किया। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ये कॉमर्स किक स्टार्ट को इंस्टॉल करते हो तो ये बहुत सारे डमी प्रोडक्ट बना के देता है और पूरा कंटेंट और शिपिंग और पेमेंट सब कुछ हमको कॉन्फ़िग करके देता है। तो हम उसको देख देख के चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम हमारी साइट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो सर्वर है ना, सबसे पहले तो ये एक इस हेवी कॉन्फ़िगरेशन लेता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पीएचपी है, ठीक है, पीएचपी में आप कॉन्फ़िग फाइल में जाओगे और यहाँ पे आप अपाचे का जो php.yml फाइल है ना, php.ini फाइल है, इसमें जाके आपको मेमोरी सर्च करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेमोरी लिमिट करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो मेमोरी लिमिट को आप -1 कर देना है। मेमोरी लिमिट -1 करना है। -1 का मतलब यहाँ पे होता है अनलिमिटेड। ठीक है। तो आपको मेमोरी लिमिट को क्या कर देना है, मेमोरी लिमिट को आपको अनलिमिटेड कर देना है। ये एक सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको पीएचपी को रीस्टार्ट कर देना है। दूसरी सेटिंग, आपको mysql.ini फाइल में जाना पड़ेगा और mysql.ini फाइल में यहाँ पे एक पैकेज करके सेटिंग होती है। यहाँ पे ये वाली जो है ना, मैक्स अलाउ पैकेज, तो इसको 1024 MB कर देना है। मैक्स अलाउ पैकेज 1024 MB कर देना है। तो मैक्स अलाउ पैकेज को 1024 MB मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये दोनों करने के बाद में हमको ये प्रोफाइल इंस्टॉल करनी, तो कंपोजर से ये कमांड हमको रन करना है। उसके बाद में हमको सीडी
CD करके इसके अंदर जाना है और कंपोजर से ये वाला जो ड्रूपल डेमो प्रोजेक्ट है इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद क्या है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया हमारा, मान लीजिए प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो गया। मैं हालांकि इस प्रोजेक्ट का कोड अगर आप यहां से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो मैं इस प्रोजेक्ट का कोड और डेटाबेस दोनों टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा यूट्यूब चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अभी हमको ये प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना जो कि रिक्वायरमेंट थी, है ना, ये रिक्वायरमेंट पिछले 2-3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे इसके लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। तो हम लोग जब इस प्रोडक्ट को मतलब यूज करेंगे, हम लोग जैसे ही हम लोग इस पूरी डेमो प्रोफाइल को इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट पेज है ना, ये प्रोडक्ट पेज आपको बना बनाया मिलेगा, आपको एक व्यू मिलेगा बना हुआ। आप स्ट्रक्चर में जाएंगे, व्यूज में जाएंगे तो आपको व्यूज मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। इस व्यू में प्रोडक्ट करके आप सर्च करेंगे ना, प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स वाला जो व्यू है, ये वाला जो व्यू है प्रोडक्ट्स, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स व्यू है ये बना बनाया व्यू है ना। इसमें मैंने क्या किया, एक फिल्टर ऐड किया। तो मैंने इस व्यू को यहाँ से क्लोन किया। आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोन करना है इस व्यू को। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन है, मैंने डुप्लीकेट पेज किया तो ये वाला पेज जो है वो बन गया। ठीक है, तो मैंने डुप्लीकेट पेज कर दिया। डुप्लीकेट पेज के बाद में यहाँ पे कैटलॉग प्रोडक्ट्स करके मैंने यूआरएल दिया, है ना। कैटलॉग प्रोडक्ट्स को यूआरएल मैंने कैटलॉग प्रोडक्ट्स यूआरएल दिया। कैटलॉग प्रोडक्ट्स क्यों दिया, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पे जाओगे ना, तो कैटलॉग प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स जो है वो हमारी कैटेगरी का नेम है, मतलब इलेक्ट्रिकल्स जो है वो हमारी टेक्सोनॉमी का नेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैटलॉग, कैटलॉग के बाद में यहाँ पे कैटलॉग, कैटलॉग के बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद में यहाँ पे कैटेगरी का नेम मैंने क्लोन किया। मैंने यहाँ पे जाके ये फर्स्ट वाले व्यू पे जाके, यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, डुप्लीकेट पेज बनाया। डुप्लीकेट पेज बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कैटलॉग प्रोडक्ट्स दे दिया, है ना। तो जो टेक्सोनॉमी है हमारी, टेक्सोनॉमी में आप जाओगे और ये कलेक्शन वाली टेक्सोनॉमी में जाओगे। ठीक है, टेक्सोनॉमी में जाओगे, कलेक्शन वाली टेक्सोनॉमी में जाओगे, और जितनी भी आईडी यहाँ पर है ना, इसके लिए मैंने ये बनाया है। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये पहले तो क्लोन करके, क्लोन करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने कैटलॉग, कैटलॉग के बाद में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद में परसेंटेज लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेक्चुअल फिल्टर को ऐड किया। आप यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो ऐड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट कलेक्शन लिखना है, सिंपल। तो प्रोडक्ट यहाँ पर आप लिखोगे प्रोडक्ट कलेक्शन, जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मान लो मैंने ऐड पे क्लिक किया, है ना, अभी प्रोडक्ट कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया प्रोडक्ट कलेक्शन, प्रोडक्ट कलेक्शन। तो ये प्रोडक्ट कलेक्शन आपको सेलेक्ट करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। आप जब प्रोडक्ट कलेक्शन पे सेलेक्ट करोगे तो डिस्प्ले ऑल रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक डेटा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेसिफाई वेलिडेशन क्राइटेरिया, ये हो जाएगा स्पेसिफाई वेलिडेशन क्राइटेरिया, स्पेसिफाई वेलिडेशन क्राइटेरिया, इसको सेलेक्ट करना है ना। इसको हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई वैलिडेशन क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर टेक्सोनॉमी टर्म लिख देना है। टेक्सोनॉमी टर्म लिखने के बाद में यहाँ पे सिंगल आईडी लिखना है, और यहाँ पे इस फिल्टर को कर देना है ऐड। अप्लाई दिस फिल्टर पे क्लिक कर देना, ये फिल्टर ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई टर्म की आईडी यहाँ पास करोगे ना, तो वो रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ 24 पास करता हूँ और अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं, तो ये 24 के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ जाएगा। 24 क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट की टर्म आईडी है। ठीक है, तो ये करके आपको सेव कर देना, आपका व्यू जो है वो बन जाएगा। फिर जो टर्म आईडी है वो आप कैसे पता करोगे, तो टेक्सोनॉमी में आप जाओगे, यहाँ पे कलेक्शन की लिस्ट में आप जाओगे, तो आपको यहाँ से सारी टर्म की आईडी मिल जाएगी। ठीक है,
तो जैसे हम लोगों को क्या है कि वुमेन है, तो वुमेन की आईडी 11 है, यहाँ पे 11 है। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैंने, चूंकि आईडी यूआरएल में देना सही नहीं है, तो मैंने इसका एलियास क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11, मैं यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। तो मैंने 11 लिख के सबमिट कर दिया यहाँ पे। तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आप देखोगे 11 लिख के सबमिट करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे ये लिख के सबमिट करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को एलियास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में, कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊंगा, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूआरएल एलियास का ऑप्शन होगा। यूआरएल एलियास पे मैं जाऊंगा। यूआरएल एलियास पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो कैटलॉग प्रोडक्ट 24। तो 24 को मैंने इस तरीके से ब्यूटी जो टर्म नेम है उससे रिप्लेस कर दिया। तो अभी ये रिजल्ट पूरा यहाँ पे आएगा। और ये जो व्यू साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये हमको बना बनाया व्यू मिला है ड्रूपल की तरफ से। हमको ये ड्रूपल कॉमर्स जो प्रोफाइल है उसमें बना के दिया है। ये वाला व्यू है वो, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर के लिए व्यू यूज किया है। तो हमने कितने काम किए कि प्रोडक्ट्स वाला जो व्यू था, है ना, प्रोडक्ट्स वाले व्यू को हम लोगों ने क्लोन किया। क्लोन करने के बाद हम लोगों ने कंटेक्सचुअल फिल्टर यहाँ पे ऐड किया। कंटेक्सचुअल फिल्टर ऐड करने के बाद, कंटेक्सचुअल फिल्टर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और एलियास क्रिएट कर दिया। तो आप देखोगे ये पूरा जो व्यू है वो आ गया। अगर मैं होम एंड गार्डन पे क्लिक करूंगा तो होम एंड गार्डन के प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मान लो मैंने होम एंड गार्डन को सेलेक्ट किया, तो ये होम एंड गार्डन के प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएंगे। कोई और प्रोडक्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने मान लो ब्यूटी सेलेक्ट कर दिया, तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेलेक्ट होके आ जाएंगे। ये इसको मैंने अनचेक कर दिया तो अनचेक वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट होके आ जाएंगे। तो ये एक व्यू है। आप जब ये पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे, कॉन्फ़िग कर लेंगे, तो आपको इस प्रोडक्ट्स वाले व्यू को आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। और कॉन्फ़िग कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको मेमोरी बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। पहले आपको मेमोरी बढ़ानी है, फिर आपको लोकल सेटअप करना है। लोकल सेटअप यहाँ से सीडी करके यहाँ जाना है, और यहाँ पे ये दो कमांड के थ्रू आपको लोकल सेटअप कर लेना है ना। और अगर ये नहीं होगा सेटअप, तो मैं आपको ये डेटाबेस और ये सर्च कर दूंगा। तो आप डेटाबेस में शेयर कर दूंगा, डेटाबेस और कोड। तो आप ये प्रोफाइल कॉन्फ़िग कर लीजिएगा। अभी मान लीजिए डेटाबेस और फाइल मैंने दी, तो आपको कैसे कॉन्फ़िग करना है, आपको जो आपका लोकल सेटअप है, जो आपका लोकल होस्ट है, वहां जाना है। लोकल होस्ट में आप जाओगे तो लोकल होस्ट में आपको यहाँ पे PHP MyAdmin में जाना पड़ेगा। एक डेटाबेस आपको यहाँ से न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मैं जो SQL फाइल दूंगा वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे डेटाबेस में जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो कोड में शेयर करूंगा उसको XAMPP फोल्डर के अंदर, HT डॉक्स के अंदर किक स्टार्ट फोल्डर बना के अपलोड कर देना। फिर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यूआरएल से, एच टी डॉक्स और ये जो भी नाम आप लिखोगे उससे तो वो प्रोजेक्ट चल जाएगा। और अगर आप वर्चुअल होस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बनाया, मैंने क्या लिया, लोकल डॉट डेमो लिखता हूँ तो ये प्रोजेक्ट चलता है मेरा। तो अगर आप वर्चुअल होस्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आपको अगर वर्चुअल होस्ट बनाना तो आप XAMPP के अंदर जाएंगे, अपाचे के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे। कॉन्फ़िग के अंदर जाने के बाद में एक्स्ट्रा के अंदर जाएंगे, और http vhost करके एक फाइल होगी, है ना। इस फाइल में आपको ये कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो आप यूआरएल देना चाहते हैं वो, और यहाँ पे आपके फोल्डर का पाथ, ये दोनों लाइन है, ये पूरा कोड आपको ऐड करना पड़ेगा http vhost डॉट फाइल में। ठीक है, ये ऐड हो जाने के बाद आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको विंडोज में जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको दीज पीसी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे विंडोज में जाना पड़ेगा। विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे जब आप विंडोज में जाओगे तो System32 करके एक फोल्डर है उसमें जाना होता है। System32 के बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर्स में जाना होगा। ड्राइवर्स में जाने के बाद में ETC में जाना होगा, और HTTP पोस्ट करके एक फाइल है इसमें जाना होगा। और यहाँ पे जो यूआरएल आपने दिया था 127.0.0.1, और यहाँ पे आपका यूआरएल यहाँ लिख देना होगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िग हो जाएगा।
तो आपका प्रोजेक्ट फिर आप जो यूआरएल दोगे उसके हिसाब से चलेगा। फिलहाल आप अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करके, कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने के बाद में इस पूरे डेमो प्रोजेक्ट को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जो व्यू मैंने बताया है, जो व्यू मैंने बनाया बताया आपको, अगर आपका प्रोडक्ट पेज नहीं आ रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने आपने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, आपने पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल कर दिया और व्यू कैटलॉग पे आपने क्लिक किया तो आपका प्रोडक्ट पेज नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल में जाना है या मॉड्यूल में जाके आपको बेसिक कैटलॉग करके सर्च करना है। तो आप मॉड्यूल में जाओगे और यहाँ पर आप बेसिक कैटलॉग करके सर्च करोगे तो यहाँ पर एक ये कॉमर्स बेसिक कैटलॉग पेज मिल जाएगा, है ना। बेसिक कॉमर्स की स्टार्ट बेसिक कैटलॉग, इसको आपको क्या करना है, इनेबल कर देना। मैंने तो ये प्रोजेक्ट, ये व्यू खुद बनाया है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस मॉड्यूल को डिसेबल रखा है। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में ये नहीं आ रहा है तो आप इसको इनेबल करके सेव कर, इनेबल करके बना सकते हैं। ये हो जाने के बाद में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो व्यू है वो फिल्टर करने लगेगा और इस तरीके से आप कैटलॉग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप प्रोडक्ट का कैटलॉग भी बना सकते हैं। ये मैंने ये बने बनाए इसका यूज नहीं किया है, मैंने इस प्रोजेक्ट को खुद ही बनाया है। आप अगर मेरा एडिट व्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स और यहाँ पे कैटेगरी करके क्लोन करके प्रोजेक्ट खुद ही बनाया है। ठीक है, आप व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स करके जो व्यू है वो दिख जाएगा। ये प्रोडक्ट्स व्यू है ना। प्रोडक्ट्स कैटलॉग करके ये जो व्यू है वो बना हुआ है हमारा प्रोडक्ट्स कैटलॉग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हैं।